पूरा सच सच के व्लॉग की शुरुआत होती है। तो आज सवारी निकल पड़ी है एक और अनोखी जगह को एक्सप्लोर करने। पापा तो गाड़ी लेके फुल ऑन रेडी थे। यहाँ आके पापा ने मेरे अंकल को फोन घुमाया और हम निकल पड़े। और हमारे सड़कों का हाल तो आपने पिछले कई वीडियोस में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। निकल तो मैं गई थी, लेकिन काले बादल और बारिश कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। बारिश हो या ना हो, मुझे डराने के लिए काले बादल जरूर आते हैं। अब हाईवे के स्मूथ सड़कों में ज्यादा ही खुश होकर उड़ रहे थे, तो रोड्स ने हमें इन पथरीले रास्तों में आके पटक दिया। यहाँ बकरी भी मेरे कैमरे में नहीं आई। वीडियो इतना शेक हो रहा है कि आप देख के समझ गए होंगे कि हमारे पीठ का क्या हाल हुआ होगा। पर हाँ, डेस्टिनेशन कितना सुंदर होने वाला है उसका थोड़ा बहुत अंदाजा तो हमें था। तो सफर की इन परेशानियों को हमने इग्नोर ही किया। भले ही रास्ते खराब थे, पर साथ में व्यूज बहुत खूबसूरत थे। अब हम जा कहाँ रहे हैं वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। फाइनली टूटे फूटे सड़कों का सिलसिला खत्म और स्मूथ सड़क पे आए। और हमारे देश के झंडे को इस तरह लहराते हुए देख के कितना सुकून मिलता है ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्योंकि हमने आसाम यूनिवर्सिटी का गेट क्रॉस कर लिया है, तो फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन में थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। भले ही वेदर क्लाउडी था, लेकिन ह्यूमिडिटी अपने पीक पर थी और मुझे अपने सनस्क्रीन पे खुद से ज्यादा भरोसा है, क्योंकि इस गर्मी में उससे बड़ा सहारा मेरा कोई हो ही नहीं सकता। और जाते ही इस क्यूट से बेबी को देख के मेरी खुशी तो 2x हो गई। लेकिन अब इसको बाय बोल के हम चलते हैं पहाड़ के ऊपर। तो अभी अगर आपको जगह के बारे में बताओ तो इस जगह का नाम है महावीर चौरा और ये असम के काछार डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे तो ये पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है, पर काफी लंबा है। इतनी गर्मी में चलते चलते मेरे पैर की तो बैंड बज चुकी थी। यहाँ पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही सुंदर और शांत मंदिर है जो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। वैसे तो इस मंदिर में मैं पहली बार आई थी, पर यहाँ आने से पहले मैंने इस मंदिर की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है। पर मेरे अब तक के सफर के बाद मैं ये तो जरूर कहना चाहूंगी कि मंदिर तो नो डाउट सुंदर होगी ही, और वहाँ तक पहुँचने का सफर भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ कुछ लोकल लोग चाय की डालियाँ कलेक्ट कर रहे थे, और जिस तरह ये चाय के बगीचे लेयर्स में थे ना, पूरा लग रहा था कोई पेंटिंग है। सच में हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा सुंदर है नेचर। अब यहाँ फाइनली हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। और हमेशा की तरह यहाँ मैं वीडियो लेते लेते बार बार पीछे रह जा रही थी और पापा मेरा वेट करते करते जा रहे थे। फाइनली मुझे मंदिर का गेट दिखा और मुझे राहत मिली कि हम पहुंच गए। यहाँ ये प्यारी सी गाय बड़े मजे से घास चर रही थी और सामने ही विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की इतनी सुंदर मूर्ति। हाँ, पर ये वो मेन मंदिर नहीं है। मेन मंदिर और ज्यादा ऊपर है। ये तो बस खूबसूरती की शुरुआत है। अब इन सीढ़ियों से होके हम जाएंगे मंदिर के अंदर। यहाँ से आपको वो गेट दिख रहा होगा, वो है मंदिर का असली द्वार। और यहाँ मैं ये बात बताते हुए बिल्कुल नहीं थक रही हूँ कि यहाँ हर स्टेप में जैसे नजारा और सुंदर होता जा रहा था। यहाँ मैं चप्पल उतार के मंदिर के अंदर आती हूँ। इस मंदिर में हनुमान जी, शिव जी, पार्वती माता और कई सारे भगवान की मूर्तियाँ हैं। तो अब आप इस जगह के नज़ारे को एंजॉय कीजिए। अब मंदिर का बहुत सारा पार्ट एक्सप्लोर करने के बाद मेरे पापा, अंकल और आंटी गए रेस्ट करने। थक तो मैं भी बहुत गई थी, पर मुझे यहाँ का हर कोना देखना था। अब मंदिर के साइड से मैं चली एक और तरफ, और इस जगह से व्यू देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी सुंदर जगह, ऐसा लग रहा था कि मैं शिलोंग आ गई हूँ। यहाँ एक साथ 5 बरगद का पेड़ था जिसे पंचवटी कहते हैं। और आइए यहाँ से आगे मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये व्यू ऐसा था कि कोई देखना शुरू करे तो बस देखता ही रह जाए। और यहाँ जितना मैं आगे जा रही थी ये जगह और खूबसूरत होती जा रही थी। शाम हो चुकी थी, पर ह्यूमिडिटी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मी से हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। इस जगह की यूनिकनेस मेरे कदमों को रोक ही नहीं पा रही थी। और यहाँ एक जगह इतने सारे त्रिशूल एक साथ रखे हुए थे, देख के कितना ही सुंदर लग रहा था। पर ये मंदिर यहाँ तक खत्म नहीं हुई थी। थोड़ा ही ऊपर जाके और भी मंदिर था। एक्साइटमेंट तो मेरी फुल ऑन थी, पर मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। यहाँ ऊपर आके दुर्गा माता का बहुत ही प्यारा मूर्ति था। थोड़ा सामने आके इस इतने सुंदर व्यू के साथ शिवजी और पार्वती माता की इतनी प्यारी मूर्ति।
पहले तो मैं थोड़ी देर इनको देखते ही जा रही थी, उसके बाद वीडियो लेना बंद ही नहीं कर पा रही थी, इतनी सुंदर मूर्ति थी। और ये शिव जी की एक और अवतार की मूर्ति। तो अब फाइनली मैंने इस मंदिर को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया था। वैसे अब निकलने का वक्त था, पर मुझे तो जाने का मन ही नहीं हो रहा था, पर क्या करे, जाना ही पड़ा। अब मैं अपने बॉडी का पूरा एनर्जी लगा के जा रही थी, क्योंकि शाम बिल्कुल ढलने ही वाली थी और हमें पूरा पहाड़ उतरना था। यहाँ पहले मुझे लगा ये गाय मुझे हेलो बोल रही है, पर इसने तो मुंह ही घुमा लिया। तो मैं यहाँ दूसरे वाले के पास गई। जैसे ही इसके सामने जाके इसको हेलो बोलने गई, इसने भी अपना मुंह घुमा लिया। वैसे तो ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ, इतनी बार हाई करने के बाद भी ऐसा इग्नोर किया इसने। पर अब कर भी क्या सकते हैं, देश तो डेमोक्रेटिक है, उसकी मर्जी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, दो ने इग्नोर किया, अब तीसरे वाले के पास चलते हैं। और मुझे देखते ही वो गिरते पड़ते हुए भी निकल गया। ये सब देख के अब मुझे लगता है इस बारे में मेरा और कुछ ना बोलना ही बेहतर है। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए और फिर से इस सुंदर नज़ारे को एंजॉय करते हुए हेयर फ्लिप करके निकल पड़ी मैं। या फिर से मेरे पापा को वीडियो लेने के काम में लगा के मैं लट्टू की तरह घूमने लगी। पहाड़ से तो मैं उतर के गाड़ी के पास आने लगी थी, पर आते हुए एक चीज देख के मेरा दिल तो एकदम खुश हो गया। जैसे इस डोगेश ने मुझे देखा, ये दौड़ के मेरे पास आया। तो मैं भी मंदिर का थोड़ा प्रसाद लेके इसको खिलाने आई। तो और पीछे से एक और बेबी आ रहा था। ऐसे तो मैं खिलाने दोनों को गई थी, पर ये ब्लैकी बेबी शायद यहाँ का डॉन था, इसलिए ब्राउन वाला उससे डर रहा था। तो पहले मैंने डॉन भाई साहब को ही दे दिया और उसके बाद मैं ब्राउन वाले को देने गई। अब इन प्यारे बेबीज को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर मैं गाड़ी में बैठ के निकल पड़ी। और आज का सनसेट तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। अब वैसे तो हम घर की तरफ रवाना हो गए, पर ये सफर यहाँ तक खत्म हुआ नहीं था। और आज का दिन तो शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा था। एक तो पूरे रास्ते इतना सुंदर व्यू, ऊपर से आते हुए मुझे ये रेनबो भी दिखा। आज तो आसमान इतना ही सुंदर लग रहा था कि मैं इस सनसेट और इस रेनबो को एंजॉय करते हुए बहुत खुशी से घर आ रही थी। रास्ते के हर दूसरे पॉइंट में आसमान का तो कुछ नया ही रंग था, और यहाँ रियर व्यू मिरर पे यह आसमान तो बिल्कुल सिनेमैटिक लग रहा था। अब शाम तो ढल चुकी थी, पर गर्मी बिल्कुल कम नहीं हुई थी। यहाँ गर्मी को टैकल करने के लिए हमने खाई आइसक्रीम, पर मंदिर का सिलसिला यहाँ खत्म कहाँ हुआ था। यहाँ हम एक और जगह पे उतरे, जहाँ सड़क के किनारे एक ही लाइन में काफी सारी मंदिरें हैं। एक एक करके हर मंदिर में जाके मैंने दर्शन करना शुरू किया, और यहाँ संध्या आरती हो रही थी। पहले मैंने यहाँ श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। फिर मैं राधा कृष्ण के मंदिर गई। इस राधा कृष्ण मंदिर में मैं प्रदक्षिणा करके हर तरफ देख रही थी। यहाँ वॉल्स पे भी भगवान की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई थी। उसके बाद मैं गई गणपति बप्पा के दर्शन करने। उसके बाद यहाँ नीचे उतर के मैं दूसरे मंदिर में गई, और यहाँ जाते हुए मुझे दिखा कि यहाँ आरती हो रही है। अब थोड़ी देर इस आरती को सुनने के बाद मैं आई शिव जी के मंदिर में। आज तो मेरा दिल कितना ही खुश हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक से बढ़कर एक प्यारी प्यारी मूर्तियाँ देख रही हूँ मैं। यहाँ लास्टली हमने दुर्गा माता और हनुमान जी के दर्शन की। उसके बाद हम निकल पड़े घर की तरफ, और आज का मेरा ये दिन काफी होलसम था, और मेरे लिए सच में ये याद रखने वाले दिनों में से एक है। अब यहाँ मैं घर जाने से पहले मैं और पापा मेरे अंकल के घर आए थोड़ा रेस्ट करने। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना व्यूज कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।